हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक श्रापित कार के बारे में। दोस्तों, आखिर कौन सी है वो कार और क्यों कहा जाता है उसे श्रापित, ये सब देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1950 के दशक के मशहूर हॉलीवुड एक्टर जेम्स डीन, जो कि बहुत अच्छे एक्टर थे, की डेथ 24 साल की उम्र में हो जाती है। बट उससे ज्यादा झटका लोगों को तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ था उनकी नई गाड़ी से, जो थी पोर्श स्प्लेंडर। दोस्तों, जेम्स डीन को कारों का बहुत अच्छा पैशन था और उन्हें फास्ट कार बहुत अच्छी लगती थी, और इसी को देखते हुए वो ये नई कार लाए थे। 23 सितंबर 1995 को जब ये नई कार लाए पोर्श, तो उन्होंने इसको अपने दोस्त को दिखाया जिनका नाम था एल्स। तो उन्होंने इस कार को देखते ही बहुत ही अजीब ढंग में बोला कि तुम एक हफ्ता बाद इसी कार में मारे जाओगे। दोस्तों, ये इतना स्ट्रेंज था कि उन दोनों को इस पे बहुत अजीब सा लगा। फिर बाद में उनके दोस्त ने इस पे माफी मांगी, बट जेम्स डीन ने इस कार का नाम लिटिल बास्टर्ड रखा था। और दोस्तों, जैसा कि उनके दोस्त ने बोला था मजाक में कि तुम एक हफ्ते बाद इसी कार में मारे जाओगे, ठीक वैसा ही हुआ। 23 सितंबर को उन्होंने 10 बजे बोला था रात को, और 30 सितंबर को उनकी उसी कार में, जेम्स डीन की उसी कार में मृत्यु हो गई, जब वो एक फास्ट कार रेस में हिस्सा लेने गए थे। पर दोस्तों, किसी को क्या पता था कि ये तो बस शुरुआती थी इस कार के अजीब किस्सों के स्टार्ट होने की, और इसके अजीब श्रापित किस्सों के स्टार्ट होने की। दोस्तों, उनकी डेथ के बाद ये कार खरीद ली थी मशहूर हॉलीवुड एक्टर और डिजाइनर जॉर्ज बैरिस ने, जो इस कार को अपने गैराज में ले आए $2500 की एक छोटी सी कीमत अदा करके। पर दोस्तों, जब वो इसे अपने गैराज में लाए तो इसने एक मैकेनिक को हिट करा और उसकी टांग जमी की जमी बहुत ही गंदी तरह फ्रैक्चर हो गई। बैरिस को भी इसमें बहुत ही अजीब लगा, पर उन्होंने इसके पार्ट्स को बेचना चालू रखा। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाली है। बैरिस ने सबसे पहले इस कार का इंजन बेचा था, जो बेचा था ट्रियोक मैकहेनरी को, जो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। दोस्तों, उनको भी फास्ट कार में बहुत अच्छी दिलचस्पी थी और वो रेसिंग में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते थे। बट जब उन्होंने इस कार का इंजन अपनी कार में लगाया, तो उसके 2 दिन बाद ही जब वो एक रेस में हिस्सा लेने गए, वहां पर ही उनकी बहुत ही रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। दोस्तों, एक दूसरे डॉक्टर जिन्होंने उस कार के कुछ पार्ट्स अपनी कार में लगवाए थे, उनकी भी बहुत ही अजीब तरीके से डेथ हो गई। और एक व्यक्ति ने उस कार के आगे के 2 पहिए अपनी कार में लगवाए थे। एक समय जब वो जा रहे थे तो उन दोनों कार के पहियों में एकदम से विस्फोट हो गया और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए। बैरिस को जब तक इस कार में बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा कि उस कार में क्या है जो ऐसा सब कुछ हो रहा है, ये बैरिस हमेशा सोचते रहते थे। तो उन्होंने इस कार के पार्ट्स ना बेचने की कोशिश करी और इसको कैलिफोर्निया हाईवे के पेट्रोल को दे दिया, ताकि वो एग्जिबिट कर सके इस कार को। इस रोड सेफ्टी की एग्जीबिशन में जहां ये कार ले जाई जा रही थी, वहां पर जब ये कार और कारों के साथ रखी गई तो इस कार में आग लग गई, और आग जैसे लगी तो बाकी कार इससे ज्यादा इफेक्ट हुई, इससे ज्यादा वो सुलझ गई। बट ये वाली कार बहुत ही हद तक बची रही और बाकी कार बहुत ज्यादा जल चुकी थी, तो वहां से भी इस कार को हटा लिया गया। दोस्तों, अभी भी इस कार का आतंक खत्म नहीं हुआ, और जब इसे उस एग्जीबिशन से, उस हाईवे के पेट्रोल के एग्जीबिशन से जो रोड सेफ्टी के ऊपर था, वहां से इसे अन्य जगह शिफ्ट करा गया, जो थी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, जो एग्जीबिशन के लिए जो डिस्प्ले की जा रही थी एक कार। तो दोस्तों, ये कार ऊपर से ये एक मंजिल ऊपर रखी गई थी और वहां से ये अपने आप गिर गई,
और गिरने के बाद इसमें जो विजिटर थे उनको बहुत ही गंदी तरह घायल कर दिया। दोस्तों इस कार का आतंक बढ़ता ही गया और जब इसे इस एग्जीबिशन से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो लोड करते वक्त ये ड्राइवर के ऊपर पलट गई और बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस ड्राइवर की मौत हो गई वहीं पे। दोस्तों इसके बाद ये इस कार का पता नहीं चला ये कार कहाँ गई और 1960 के बाद अभी तक इस कार को किसी ने नहीं देखा।